करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं पूतना को। जैसे ही प्राण निकलने लगे अपने वास्तविक रूप में आ गई। यही होता है, कितनी भी सुंदरता हो या कितने भी अच्छे बन ले हम, पर प्राण जब निकलते हैं तब वास्तविक रूप में आ जाते हैं। सूरदास जी महाराज का एक पद है, सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई हैं, मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। मृत्यु एक ऐसा अकाट्य सत्य है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो भी जब चला जाता है, और कदा भगवान नहीं करे अगर मृत्यु के कुछ दिन बाद अगर वो हमको दिख गया तो क्या होगा। कोई व्यक्ति चला गया और मृत्यु के कुछ दिन बाद अगर हमको दिख जाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भागो यहां से। तुम कहां से आ गए भाई, तुम्हारा तो संस्कार हो चुका है। सूरदास जी कहते हैं यही था तुम्हारा प्रेम। प्रियतम चला गया बेचारा, 1.5-2 महीने आपने रोते रोते निकाले, कहां चले गए कहां चले गए। 2 महीने बाद प्रीतम ने यमराज जी से परमिशन ली, मेरी पत्नी बहुत रो रही है, मैं मिल आऊं उससे। बोले जाओ। बेचारा प्रीतम आ गया और आकर के कमरे में ऊपर पंखे पे ही लटक गया, और वहीं से देख रहा है पत्नी को। रात में बेचारी उठी, पानी पीने को जैसी लाइट ऑन करी, ऊपर प्रीतम, पंडित जी हमारे घर में कुछ हो गया है, वो दिखते हैं मुझको रात में ऊपर बैठे थे। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। ऐसा कौन है जिससे हम कभी भयभीत नहीं हो सकते, जिससे कभी भय ना हो, वो ही अपना है। तब सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। ये कभी भी दिख जाए आपको, इनसे भय नहीं हो सकता। कितना भी भय लग रहा हो, आपके कक्ष में यदि ठाकुर जी का, गोपाल जी का, अपने कक्ष में हर व्यक्ति को एक बात कहें, ठाकुर जी के बाल रूप का एक चित्र जरूर रखो कक्ष में। और जब भी कोई पीड़ा हो, कोई भय हो, और ऐसे हो प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए गोपाल जी, जब भी कोई भय हो, जब भी कोई पीड़ा हो, जब भी कोई ऐसा कोई सिचुएशन पड़े जहां आप बड़ी चिंता में पड़े, उनका मुखमंडल देख लेना। हम कह रहे हैं 90-100% तो नहीं, पर हाँ 90-80% आपका कष्ट उसी समय कम हो जाएगा जब आप उनको देख लोगे। गोपाल जी के बिना कोई हमारा नहीं। पूतना कहने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी ने थोड़ा सा मुख पयोधर से दूर किया, और 6 दिन के गोपाल जी बोले, मौसी जी अब तो हम ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। 6 दिन का बालक बोलता है, ये देखते ही पूतना तो घबरा गई, और पूरे प्राण निकाल करके भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। भगवान ने पूतना का वध किया। जैसे ही पूतना गिरी, उसका विशाल स्वरूप न जाने कितने खेतों को अपने नीचे चटनी बना करके गिरी। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, देखा विशाल राक्षसी पड़ी है। ऊपर झांक करके देखा तो ऊपर ठाकुर जी लेटे हुए हैं, नसैनी लगा के चढ़े, ऊपर से ठाकुर जी को उतार के लाए। ब्रज की सब गोपियां ठाकुर जी को लेकर के भागी कहां? गौशाला में। गौशाला में जाकर के भगवान को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, गौरज भगवान के 12 अंगों में लगाई और गौमूत्र से स्नान कराया कि ठाकुर जी को कोई अला बलाएं नहीं लग जाए, ठाकुर जी को कोई नजर गुजर नहीं लगी हो। और ये राक्षसी थी, पता नहीं कैसी दृष्टि होगी उसकी। पूतना का वध भगवान ने किया। नन्हे से गोपाल जी को ले जाकर के गौशाला में स्नान आदि कराया।
बंधुओं, अब यहां प्रसंग ऐसा आता है कि ठाकुर जी ने पूतना का वध करके पूतना को नरक भेजा होगा? नहीं। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। ठाकुर जी ने पूतना को मृत्यु के पश्चात वो स्थान दिया जो भविष्य में वैकुंठ जाने पर यशोदा मैया को मिलना चाहिए था। वो स्थान पूतना को प्रदान किया। देवता सर्प सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले ये क्या किया भगवान ने? मारने वाली को वो गति दे दी जो मां को मिलनी चाहिए। सब देवताओं ने अंतरंग रूप से ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान हमको ये आपका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, ये आपने किया क्या? पूतना जैसी राक्षसी, उसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं है उसमें, आपने उसको सदगति क्यों दी? सदगति प्राप्त करने के लिए कितने अच्छे अच्छे काम बताते हैं कथाओं में, ये करो ये करो ये करो, ठाकुर जी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और पूतना में तो सारी दुर्गतियां थी, एक भी अच्छी वस्तु नहीं थी, फिर भी ठाकुर जी ने उसको मां की गति प्रदान की। तब ठाकुर जी कह रहे हैं जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। बोले हमको ना पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, पर कोई भी व्यक्ति किसी को मारता है तो अस्त्र से शस्त्र से मारता है, पर पूतना का जो मारने का तरीका था ना, बोले क्या तरीका था? बोले जैसे एक माँ अपने बालक को पयोधर वात्सल्य भाव से पिलाती है, ऐसे पूतना वात्सल्य भाव से पयोधर पिला रही थी, तो मैं तो उसी पे ही रीझ गया। वो अपना दुग्ध पान करा रही थी, तो एक क्षण के लिए मुझको उसके प्रति प्रेम प्रकट हो गया, इसलिए मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। सोचो बंधुओं, आपके 1000 गुण प्रिय नहीं ठाकुर जी को, एक गुण भी अगर भाग गया ना, उसी पे ठाकुर जी रीझ जाएंगे।